वोट चोरी तो हुआ है और ये जो सीएम बने हैं वोट चोर है, क्योंकि जनता बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गठ हो, उनका पैर का पूरा नीचे से पूरा हिल चुके हैं। अभी अलग-अलग तरीके करेंगे, कुछ चुनाव के आने के बाद दंगा-फसाद भी करेंगे, हिंदू-मुस्लिम भी करेंगे, आने वाला समय दिखाएँगे और पहली बात मुंबई होने के बाद हम ठाणा में दिखाएँगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारा भगवा कैसा लहराता है। एलआईसी का पैसा अदानी के पास है, वो 300-400 करोड़ के आसपास का है। 34,000 करोड़ एलआईसी का पैसा अदानी के पास गया है, वो न्यूज में आ रहा है। चौंकाने वाली बात है, क्या हो रहा है? हर चीज अदानी। बाकी नवी मुंबई से गणेश नाइक जी आ रहे हैं ठाणा में, ओके। अभी उनके लिए शिंदे के लिए कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो बीजेपी वाले देखते हैं और ऊपर से आदेश ही रहेगा कि तुमको जाना है और ये करना ही है और दोनों में झगड़ा करना है और ठाकरे बैंड को जीतना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपके सामने हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, मुंबई से, ठाणे से। और ठाणे में एक शहर है मीरा भाईंदर, वहां से। मीरा भाईंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, चाहे आप विधानसभा की चुनाव की बात करिए, चाहे अभी होने वाले जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उसकी बात करिए, सबकी नजरें मीरा भाईंदर पर रहती है। और हाल ही में अभी थोड़ा सा मीरा भाईंदर का माहौल भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था और जनता जैसे हमेशा उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं नेता जो है माहौल बिगाड़ने में लग जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज हमारे साथ खुद यहाँ पर जो है प्रशांत जी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। यूबीडी पक्ष के शहर प्रमुख भी हैं, काफी सालों से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। दादा ये बताइए सबसे पहले कि इस समय आप लोगों के भीतर जो पूरा जो पक्ष है, यूबीडी पक्ष, उसके भीतर बहुत खबरें आ रही हैं। पहले खबर आ रही है कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सुना आजकल आप लोग लगातार मातुश्री भी जा रहे हैं, बैठकें भी हो रही है, मीटिंग भी हो रही है। थोड़ा सा अगर जो चीजें आप बताना चाहें जो लोगों को बता सकते हैं, हम चाहेंगे कि एक बार शुरुआत में। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। प्रथमतः मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी शुभेच्छा देता हूँ। मीरा भाईंदर शहर ये मुंबई से शुरुआत में है और ठाणे से एंड में है। अगर ठाणे से शुरुआत में है तो मुंबई से एंड में है, तो सेंट्रल में हमारा मीरा भाईंदर में है। और मीरा भाईंदर सिटी बहुत सारा उद्धव साहब को प्यार करने वाले लोग बहुत सारे हैं और यहाँ आने वाला समय आपको दिखा देगा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष को मानने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि लोकसभा में देख लिया, विधानसभा में आपने देख लिया। अगर आप चैनल वाले हो तो आप ये कैलकुलेशन जो आता है, जो इलेक्शन में जो वोटिंग होता है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आपको वोटिंग से मालूम पड़ा रहेगा कितने परसेंट में हम लोग इधर है, कितने परसेंट से। अभी ये देखा जाएगा तो ये शिंदे गठ और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये एक जगह पे आके इलेक्शन किया था, लोकसभा में भी किया, विधानसभा में किया। अगर हम लोग इस वार्ड की बात करते हैं, छोटे से शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं, तो कितने बीजेपी यहाँ के 4 नगर सेवक, यहाँ की महापौर, उसके बाद शिंदेगढ़, उसके बाद पैसा और उसके बाद सीएम, इसका होने के बावजूद हम कुछ कम नहीं है। क्योंकि विधानसभा में, लोकसभा में शायद हम लोग 300-400 के डिफरेंस में थे। उसके बाद विधानसभा आई, विधानसभा में तो मेरे को लगता है ये प्रभाग में 3 से 4 करोड़ डाल दिया। जो मेन-मेन नेता थे, उनको लगता है कि नेता, मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो लोग नेता थे, कि उनको खरीद लिया। पूरा यहाँ के शिवसेना के नेता वहाँ गए, हम लोग बचे-कुचे बचे 4। तो यहाँ के जितने भी मेरे शाखा प्रमुख हैं, जो एकनिष्ठ यहाँ की युवा सेना है, यहाँ की महिलाएँ, उनको लेके लड़ना चालू किया, तगड़ी टक्कर दिया और 2 ढाई हज़ार का डिफरेंस बचा। लेकिन उद्धव साहब को मानने वाला परिवार इधर है। और दूसरी बात तो आज पूरे मुंबई में, ठाणे में और मीरा भाईंदर में अभी कुछ दिन में आने वाला समय आपको दिखा है, पहला मुंबई महानगर पालिका होगी, उसके बाद ठाणा होगा, मीरा भाईंदर होगा। मुंबई में कितने भी किया, क्योंकि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे परिवार एक जगह पे आ गए, मराठी पूरा वोटिंग है, वो एक जगह पे आने वाला है। और उद्धव साहब को मानने वाला गुट है, मराठी गुट है, जिनको पहले से लगता था, क्योंकि डिवाइडेशन हुआ था। राज ठाकरे के पास आधे लोग गए थे, उद्धव साहब के पास अलग थे, क्योंकि दोनों परिवार जो ठाकरे परिवार के लोग थे, क्योंकि आखिर वो बाला साहब ठाकरे को मानने वाला परिवार था। दोनों का एजेंडा सेम ही था, मराठी का मुद्दा था। अभी मराठी मुद्दा दोनों एक जगह पे आ गए, तो आने वाला समय, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गठ हो, उनका पैर का पूरा नीचे से पूरा हिल चुके हैं। अभी अलग-अलग तरीके करेंगे, कुछ चुनाव के आने के बाद दंगा-फसाद भी करेंगे, हिंदू-मुस्लिम भी करेंगे, इसका तो तैयारी काशी-मिरा से हो गई। अभी कुछ दिन पहला मैटर का हुआ, रिक्शा का वाद, पार्किंग के ऊपर से हो गया, उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया, उसमें लड़की का मैटर डाल दिया।
ये भारतीय जनता पार्टी का ये नया फंडा है। तो व लोग पहचानते हैं इलेक्शन आने के बाद ऐसा कुछ न्यूज़ आती है तो लोग बोलते हैं इलेक्शन आया? ये चौंकाने वाली बात है। ऐसा कुछ भी मैटर आता है तो सीधा लोग बोलते हैं इलेक्शन आ गया। लोग आज समझदार हैं, आने वाला समय दिखाएँगे और पहली बात मुंबई होने के बाद हम ठाणा में दिखाएँगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारा भगवा कैसा लहराता है, वो शिंदे गढ़ को मालूम पड़ेगा। जी। अभी अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय ख़ास तौर पे जो हमें खबर मिलती है, शाखा प्रमुख हों, शहर प्रमुख हों, आजकल बहुत बैठकें, मीटिंग चल रही हैं। क्या आदेश, क्या निर्देश क्योंकि हमने देखा अभी दशहरा रैली हुई थी, उसके बाद दीपोत्सव भी हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। कुछ बताना चाहें अगर? देखो अभी कैसा है कि हमको जो आदेश आता है वो मातृश्री से आता है और हम लोग सैनिक हैं वो आदेश के पालन करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो बैठक में होता है ओपनली किया नहीं जाता है। अभी कल भी हमारा मीटिंग मातृश्री पे है, यहाँ के जिला प्रमुख, उप-जिला प्रमुख, शहर प्रमुख को बुलाया है, उधर हमको जाना है। उधर जो भी आदेश रहेगा, हम पहले ये कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तैयारी होने के बाद आपको बताएँगे। अच्छा, पहले से आप पूछ रहे हो तो हमारा फिर आदेश का पालन नहीं हो रहा। इतना बता दीजिए कि जो वोटों की गड़बड़ी को लेकर के लगातार चाहे उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों, आदित्य ठाकरे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लगातार वो कहते हैं कि वोटों में गड़बड़ी तो है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी निर्वाचन आयोग से भी मिले थे जाकर के वो। इसको लेकर के कुछ तैयारियाँ आपकी यहाँ पर हमने सुना कि बीच में अभी अलग-अलग ग्रुप बनाए जाएँगे जो घर-घर जाकर के अवेयरनेस या कुछ ऐसा चल रहा है? देखो, वोट चोरी तो हुआ है और ये जो सीएम बने हैं, वोट चोर है क्योंकि जनता बोल रही है, वोट चोरी करके सीएम बने हैं। वो तो कहते हैं आप लोग भ्रम फैलाते हैं। अगर हम लोग सवाल उठा रहे हैं निवडणूक आयोग को, तो सवाल ये क्यों दे रहे हैं, जवाब ये क्यों दे रहे हैं? हम किसको पूछ रहे हैं? मनीष भाई को पूछ रहे हैं, तो जवाब कोई और दे रहा है, तो इसका मतलब क्या? लेन-देन किसका रहता है? एक व्यवहार की बात रहता है, मैंने आपसे कुछ किया है, आपने मेरे से कुछ दिया है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन आके बात कर रहा है, तो कुछ हजम नहीं हो रहा है। हम लोग निवडणूक आयोग को पूछ रहे हैं, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुमने कुछ किया रहेगा इसलिए तुम बीच में आ रहे हो। हमको हमारा काम करने दो, पारदर्शिता होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी है पूरा काँच के जैसा होना चाहिए। ये लोग बोले थे ना तो नहीं हो रहा है। वोट चोरी करके हो रहा है। हमारे मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत सारे डबल-टिबल नाम आ चुके हैं। किधर कितने जन के इधर से ना वोट के नाम ही गायब हो चुके हैं। यहाँ का वोटर है, यहाँ का स्थानिक है, लेकिन वो आता है भाईंदर में। भाईंदर का यहाँ आता है इधर, यहाँ भी नाम आता है, भाईंदर में भी आता है, ठाणे भी आता है। एक आदमी कितनी जगह पे जाएगा? ये हम लोग ने एग्ज़ाम्पल के साथ दिया है, पेपर के साथ दिया है। तो पहले ये सुधार करो, नीट क्लीन करो, उसके बाद आ जाओ। नहीं, अगर आपको जमता है तो सीधा बैलेट पेपर पे आ जाओ, मशीन का धंधा छोड़ दो। हमको लगता है कि तुम वोट चोर हो, मशीन में गड़बड़ी कर रहे हो। अगर तुमको लगता है कि हम क्लीन हैं, तो डायरेक्ट बैलेट पेपर पे आ जाओ। हमारा सवाल यही है, क्यों नहीं आ रहे हो? अमेरिका जैसा देश, वो किधर आता है? किसमें वोटिंग करता है? बैलेट पेपर पे। तो इतना बड़ा देश पेपर पे आता है, तो आप छोटा-सा देश मशीन पे क्यों आ रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ है, तुमको कुछ भी गड़बड़ी करके जीतना है, कुछ भी करके राजनीति करना है, क्योंकि तुमने तपश्चर्या की है कितने साल की, हमको सत्ते में आना है और सब लूटना है। लूटने का काम हो रहा है। आज की कल की न्यूज़ थी कुछ समथिंग वो किसी ने अमेरिकन या किसी ने बताया, एलआईसी का पैसा अदानी के पास है। वो 300-400 करोड़ के आसपास का है। 34,000 करोड़ एलआईसी का पैसा अदानी के पास गया है। वो न्यूज़ में आ रहा है। चौंकाने वाली बात है। क्या हो रहा है? हर चीज़ अदानी, रेलवे स्टेशन अदानी, एयरपोर्ट अदानी, कुछ बचा क्या अपने पास? तो ये इनका सब फंडा है और मुझे लगता है ये अदानी के नौकर ही है। मैं क्लियर कट आरोप कर रहा हूँ। अगर क्लीन है तुम्हारे साथ अगर मन में कोई डाउट नहीं है, तो क्लीन जनता के सामने आ जाओ। अच्छा प्रशांत जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूँ कि 20 साल से ज़्यादा हो गया आपको यहाँ पर थाने शहर में मीरा भाईंदर में राजनीति से जुड़े हुए। बहुत सारे आप तब भी चुनाव होते हुए देखते थे जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक हुआ करती थी। अभी भी चुनाव होने जा रहा है, भले ही लेट हो रहा है, लेकिन इस बार 2-2 शिवसेना है। अब सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी भी थाने में उतर रही है, हो सकता है फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहा हूँ, पर इस बार मुकाबला शिंदे गुट और बीजेपी के सामने-सामने भी आपस में लड़ते हुए दिखाई दें। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि फ़ायदा एकनाथ शिंदे को होगा, बीजेपी को होगा या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को होगा? अगर थोड़ा-सा इसको हम समझ पाएँ तो। पहली बात तो मैं बोलूँगा उद्धव बाला साहब ठाकरे को नहीं होगा, ठाकरे ब्रांड को होगा। हुँ, ओके, क्योंकि दोनों भाई एक जगह पे तो उनको डाइवर्ट मत करो अभी। जो एक जगह पे आए हैं, तो एक जगह पे राजनीति होगी और बचा-कुचा काम जो है, जो शिंदे को गिराने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है। क्योंकि वासी नवी मुंबई से ऑलरेडी ठाणे में आ मैं अभी किसका नाम नहीं लूँगा। वहाँ के रति महारथी ठाणे में आ चुके हैं।
तो ये ऊपर से सब कुछ खेल चल रहा है। अभी ऐसा नहीं कि सीएम साहब ने आप बताया नाम है। नहीं ले रहे हैं कि दर्शकों को बता दें, कंफ्यूज ना रहे वो। खबरें आती रहती हैं, आप भी गूगल करिए, गणेश नाइक हैं, वो काफ़ी समय से उनका पार्टिसिपेंट हाँ, जितना जो आपने बताया। ठाणे और नई मुंबई में बढ़ा हुआ है वैसे। तो अभी नवी मुंबई से गणेश नाइक जी आ रहे हैं ठाणा में, ओके। अभी उनके लिए शिंदे के लिए कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो बीजेपी वाले देखते हैं। और ऊपर से आदेश ही रहेगा कि तुमको जाना है और ये करना ही है, और दोनों में झगड़ा करना है और ठाकरे बैंड को जीतना है। आने वाला समय आपको दिखा देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है इस बार का चुनावी समीकरण। लोकसभा में लगा था कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विधानसभा उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। और अब जब बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, डेट कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, जैसा अभी हमने बात किया, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती चली जा रही है। लेकिन हम आपसे जो कहते हैं कि हम अपडेट आप तक लेके आते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, वो हम करते रहेंगे। अभी इतना ही, आप देखते रहिए। नमस्कार।